नमस्कार आप सभी को। आज मैं जिस शब्द की चर्चा करने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, इस तरह का शब्द मुझे नहीं लगता किसी ने अभी तक बताया होगा। अगर जिसके पास होगा भी, वो कभी आपको बताएगा भी नहीं। इस शब्द से आप जो है अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को और जिन्हें नहीं जानते उनको भी, और जहाँ पर आप काम कर रहे हैं अपने उच्च अधिकारी को, किसी को भी आप अपने अधीन कर सकते हैं। इस शब्द में ऐसी शक्ति है कि ये वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण तीनों गुण इसमें हैं। इसकी विधियां भी कई प्रकार की हैं, लेकिन जो मैं आज आपको विधि बताऊंगा वो सरल विधि बताऊंगा कि एक साधारण इंसान भी इसका लाभ ले सके। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आम इंसान है, जिसे कुछ भी तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी नहीं है, सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को होती है और उन्हीं को लोग दबाते भी हैं। तो इसको आप अगर कर लेंगे तो ज़िंदगी भर इसका लाभ लेते रहेंगे। आपके सारे काम आसानी से होते रहेंगे। किसी को जो है, किसी के आगे जो है झुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे इस अमल को आप ध्यान से सुनिएगा और इसकी जो है विधियां को भी ध्यान से समझिएगा। इससे कार्य क्या कर सकते हैं कि आप मान लीजिए आप किसी के पास गए और आपको पैसे लेने हैं, अपने कर्ज को वापस लेना है। जैसे आपने किसी को दिया हुआ उसको पैसे वापस लेने हैं, या किसी से कोई काम निकलवाना है, और रिश्तेदारी में कोई आपसे रूठ गया है, आपसे मनमुटाव हो गया यार दोस्त का, किसी का प्रेमी रूठ गया है और उसको अपने तरफ फिर दोबारा वापस लाना, वो भी आप इससे कर सकते हैं। फिर आपको कोई एग्रीमेंट पास करवाना है, मान लीजिए किसी उच्च अधिकारी से एग्रीमेंट पास करवाना है। कोई ऐसा बड़ा काम जिसमें आपको लगता कि ये नहीं होगा और कठिन है और ये मानेगा नहीं आदमी, तो उसमें भी ये आप करके देखिएगा और रिजल्ट आपके सामने रहेगा। मैं कोई भी मिथ्या शब्द नहीं बताता हूँ और जो भी बताता हूँ एकदम सटीक बताता हूँ, क्योंकि जब मेरे बताने से किसी को लाभ ही नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या। तो इसलिए जो है इसको करना आपका काम है, मेरा काम है इसको बताना। जैसे जैसे आप इसका उच्चारण करते रहेंगे, ये नहीं कि आपने एक बार कर लिया तो हमेशा वैसा ही रहेगा, नहीं। निरंतर इसका जो है आपको क्या कहते हैं, जैसे आप पाठ पूजा करते हैं ना, कि नाम जपते हैं, वैसे इसको भी आपको करना होगा शक्ति बढ़ाने के लिए। क्योंकि आप नॉर्मल इंसान हैं, आपने कभी कोई तंत्र मंत्र की कोई सिद्धि की नहीं है, कोई मंत्र सिद्ध नहीं किए, तो इसलिए आपका जो बनता है इसको निरंतर रोज़ डेली जो है आप जो है इसको 108 बार पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है। ये सिर्फ 5 शब्द हैं, ये भी नहीं कि चलो 10-15 लाइनें हैं टाइम लगेगा, नहीं, सिर्फ 5-6 शब्द हैं। जैसे ओम नमः शिवाय आप है, ये 3-4 शब्द हैं। इसको अगर 108 बार बोलेंगे तो कितना समय लगेगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो वैसा ही ये भी शब्द है, इसको हमेशा करते रहेंगे तो जो भी आपसे मिलेगा, यकीन मानिएगा, जो भी आपसे मिलेगा वो हमेशा आपसे खुश रहेगा। चाहे वो आपका घर परिवार हो, आपके मित्र हों, प्रेमिका हो, प्रेमी हो, आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ का जो सदस्य हैं, उच्च अधिकारी हैं, सब आपसे खुश रहेंगे। ये आप करके देखिएगा। ये ऐसा नायाब तोहफा मैं आपको देने वाला हूँ, ये कभी मिथ्या नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ईश्वर पे श्रद्धा रखते हैं तो, अगर तर्क वितर्क आपके मन में है कि ये सब ढोंग है, तो मान लीजिए कि कभी भी आप सफल नहीं होंगे। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है लेकिन तब भी लोग मानते हैं। अग्नि जलती है, उसके ताप को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अग्नि को देख सकते हैं, उसके ताप को नहीं देख सकते। हवा चलती है, हवा को महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। ऐसे शब्दों में शक्ति होती है, उसे आप महसूस अनुभव कर सकते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं सकते। हाँ, जिसके ऊपर इसका असर होगा, उसका जो प्रभाव होता है, जो प्रभाव की वजह से उसका जो रवैया होता है वो बदल जाता है, उसको आप देख सकते हैं। ये आपकी आंखें खुली तौर पर देख सकते हैं। तो इस सृष्टि में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हैं लेकिन दिखती नहीं है।
तो ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए कि एक श्रद्धा भाव जो हमारे मन में होता है वो उसी से सब कुछ होता है, ना कि तर्क वितर्क से। तर्क वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पर शंका होती है, और जो चीज़ें अच्छी हैं, जो अध्यात्म तौर पे बनी हुई हैं, तो उसमें तर्क वितर्क कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। इसको आपको करना कैसे है कि जब भी आप मान लीजिए कि किसी से काम लेना है, तो इसको रोज़ आपको जो है पहले तो वीरवार वाले के दिन या शुक्रवार के दिन सुबह जब सूरज निकल रहा होता है उस टाइम पे आपको 500 बार पढ़ना है। 500 बार। ये सिर्फ आपका 10 से 15 मिनट लेगा, क्योंकि मैंने जब किया है इसको तो मेरे सिर्फ 10 मिनट ही लगे थे। आपको 500 बार पढ़ना है 3 दिन लगातार। मतलब अपने काम को, जैसे आपने आज से 4 दिन बाद आपने जिसके पास जाना है तो आज से शुरू कर लीजिए, तो चौथे दिन इसको जो है आपको इस्तेमाल करना है। ये प्रक्रिया आप जान लीजिए। ये हर तरीके से, जैसे आपने किसी से मिलने जाना है उससे काम निकलवाना है, किसी को अपने प्रेमी से मिलना जाना है या प्रेमिका से मिलने जाना है, कोई रूठा हुआ है या रिश्तेदार है, तो 3 दिन पहले ये प्रयोग करना पड़ेगा। चौथे दिन आप जो है वहाँ पर उसके पास उसको मिलने जाएंगे, उसके सामने जाएंगे, तब ये आपको असर देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, सफ़ेद मिठाई कोई भी ले लीजिएगा, एक मोमबत्ती और एक दिया, नया होना चाहिए सब कुछ, और सरसों का तेल, और एक प्लेट में सब कुछ रख लीजिए, और गुलाब का इत्र और फूल अगर आपको मिल जाता तो बहुत अच्छा होगा, तो नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, तो रख लीजिए फूल। और थोड़े से सतनाजा रख लीजिए जो पंछियों को दिया जाता है चुगने के लिए, और या चींटियों के लिए चावल रख सकते हैं, कुछ भी रख लीजिए जो पंछी उसको खा सके। ये सारी चीज़ें आपको एक दिन पहले इकट्ठा कर लेनी है, और जब भी बृहस्पतिवार आएगा या शुक्रवार आएगा उस दिन जो है आपको सुबह जब सूरज निकल रहा होता है तब इसको शुरू कर देना है, आपको पढ़ना, ये आपको करना है। ऐसा ही आपको 3 दिन लगातार करना है। आज जैसे मान लो कल आपने शुरू करना है, तो आज आप सारी सामग्री इकट्ठी कर लीजिए जो जो मैंने बताई है, और कल सुबह जब बृहस्पतिवार आएगा तो सुबह आपको क्या करना है, जब सूरज निकल रहा होता है उस टाइम पे, उससे पहले ही सारी सामग्री जो है आपको अपने पूजा के स्थान पर, जहाँ पर आप बैठते हैं पूजा पाठ करते हैं, स्थान मत बदलिएगा, एक ही स्थान रखिएगा, वहाँ पर आपको ये सामग्री रखनी है। और सूरज निकलते टाइम जब निकलने आपको लाल लाल दिख गया तो समझ लीजिए आप शुरू हो जाइए। आपके पास 1 घंटा है, ये नहीं कि आप 2 घंटे 3 घंटे लगा दें, नहीं, सूरज निकलते के टाइम पे 1 घंटा, उसके बाद वो समय निकल जाएगा इसका प्रयोग का करने का। आपको सूरज निकलते वक्त इसको जपना है 500 बार, और इससे 15 मिनट ही लगते हैं। मेरे को तो 10 मिनट का 8 या 10 मिनट के आसपास लगा था, आपको 20 मिनट लग सकता है, 30 मिनट लग सकता है, फिर भी आधा घंटा बच जाएगा। लेकिन फिर भी इस प्रयोग को करने के लिए 1 घंटा आपके पास है सूरज निकलने के। मान लीजिए 7 बजे सूरज निकला है तो 8 बजे तक का आपके पास समय है, उसके 8 बजने के बाद आपके पास समय नहीं, फिर इसका प्रयोग व्यर्थ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको करना क्या है, जब ये 500 बार हो जाएगा, 3 दिन लगातार करेंगे, तो चौथे दिन आपको क्या करना है, इस शब्द को आपको जो है फिर पढ़ना है, ठीक है। उस दिन आपको पढ़ना है, और हथेली पर इसी शब्द को आपको लिख लेना है लाल स्याही से। लाल पेन नया मार्केट से लाइएगा, उसको धूप अगरबत्ती दिखाइएगा, इत्र लगाइएगा, और जो भी आपके पास गुरु मंत्र है या कोई शब्द है अच्छा, तो उसके ऊपर फूंक मारिएगा। तो उस शब्द से जो है अपनी हथेली को पहले नहा धो लीजिएगा, और अपने राइट हैंड की हथेली जो होती है, राइट हैंड की हथेली जो है उसके ऊपर आपको उस लाल स्याही से आप ये शब्द को लिख लेना है। ये 5-6 शब्द हैं, बड़े आराम से आपकी हथेली पर लिखा जाएगा। तो आप अपने हाथ से ही अपनी हथेली पर राइट हैंड में लिख लीजिएगा। तो लिखने के बाद इसके ऊपर जो है आपको गुलाब का इत्र लगा लेना है, उसी हथेली के जो शब्द लिखे हुए हैं उसके ऊपर लिख लेना है और इत्र लगा लेना है। और अगरबत्ती जल रही है तो उसके ऊपर आप उसी शब्द को जो है धुआं थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। दिखाने के बाद मुट्ठी बंद कर लेनी है,
और रेडी हो जाइए उस काम के लिए या उस शख्स से मिलने के लिए जहाँ पर आपको जाना है। आपको कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए। बोल दीजिएगा पहले कि मैं जब घर से निकलूँ तो कोई मुझे रोके टोके ना, ऐसा आपको अपने घर में बोल देना है, ठीक है। उसके बाद इसको आपने कर लिया, आप अब उसको जो है निकल गए घर से बाहर, जिसके पास भी आपको जाना है, जिस काम के लिए भी जाना है, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, किसी से पैसे लेने हो, किसी से कोई बात करवानी हो या कोई काम निकलवाना, कुछ भी हो, तो निकल जाइए घर से बाहर। जब आप निकल जाएंगे तो अगर आपके पास समय है, उस आदमी के पास थोड़ा सा रुकने का आपको 5 मिनट मिल जाते हैं, तो इस शब्द को जो है आपको 15 बार अपने मन में पढ़ना है और धीरे से उसकी तरफ फूंक मार देना है। सिर्फ 15 बार पढ़ना है और उसकी तरफ फूंक मार देना है। अगर आपको ऐसा समय नहीं मिलता है तो जब आप वहाँ पर पहुँचने वाले होंगे तो बाहर से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए कि अंदर पहुँचते पहुँचते 15 बार हो जाए, और जैसे वो दिखे उसकी तरफ फूंक मार दीजिए, बस हल्की सी, हो गया काम आपका। फिर देखिएगा कि जिस शख्स के पास आप आए हैं उसका रवैया कैसा है। ये कल परसों नहीं, उसी वक्त तत्काल देखिए, लेकिन जैसा मैंने बताया है वैसा करेंगे तब बस आपका काम हो जाएगा। ये आप आजमा कर देखिएगा, और इसको अगर निरंतरन आप 1 महीना 41 दिन तक इसको कर लेंगे तो ये इसकी जो ताकत इतनी बढ़ जाएगी। मैं आगे चल के इसके और भी कई तरीके बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। इसी शब्द के मैं सिर्फ एक तरीका बताया हूँ, और इसको जब भी आप उसके पास पहुँच जाएंगे, फूंक मार देंगे, तो आपको जो है उसका रिजल्ट तो देखने को मिलेगा ही कि कैसा रवैया है उस सामने वाले का, वो कैसे बात कर रहा है, वो सारा आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, जिस शख्स के पास आप जा रहे हैं उसके ऊपर कोई शैतानी हरकत ना हो। कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया या भूत बाधा या कोई टोना टोटका उसके ऊपर जो है नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये जो आपका प्रभाव है, इस जो आपने प्रक्रिया की है, ये हो भी सकता है इसका प्रभाव, और नहीं भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, और या बिल्कुल ही ना हो। क्योंकि अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, आप जिसके ऊपर प्रयोग कर रहे होते हैं उसके ऊपर पहले से कुछ ना कुछ हुआ होता है, दिक्कतें होती हैं, तो आपका प्रयोग काम नहीं करेगा, तो आपको लगता है कि शब्द ये मंत्र काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है। कमियां ढूंढिए, कमियां हम में ही है, हम करते हैं लेकिन विस्तार से नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, फिर करिएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिसके ऊपर भी वशीकरण वगैरह करना या कोई भी तंत्र क्रिया करनी है, पहले उसका तंत्र काट कर दीजिए, उसके ऊपर अगर कुछ है तो वो हट जाए और आपका जो है रास्ता साफ हो जाए, आपका अमल जल्दी से असर करेगा। तो मैंने आज आपको बताया ये नायाब तोहफ़ा, तो आगे चलकर मैं एक और आपको बताऊंगा कि हाथ जोड़ने से ही, नमस्कार करने से ही वशीकरण हो जाएगा। इसका भी मैं वीडियो जल्द ही बनाऊंगा, आप लाभ लेके देखिएगा। ये एक मदारी के खेल की तरह है, बहुत मज़ा आएगा आपको। मेरे जितने प्रयोग हैं सब मज़ेदार हैं, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है, मेहनत करने को कोई तैयार नहीं, इसलिए वो नहीं होते हैं। तो शब्द मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और पिछली वीडियो का जो शब्द है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो में नहीं है लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख रखा है, तो इसका भी मैं डाल दूंगा वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो इसका प्रयोग करिए और चमत्कार देखिए। अगर जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि मंत्र काम करते कैसे हैं। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा ऐसे ही किसी नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।